अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मिस सानिया और मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में साइंस पढ़ाती हूं। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी साइंस की बुक ओपन करें। पेज नंबर है 44। यूनिट नंबर था हमारा 8 लाइट। इसके हमने 1 पेज रीडिंग कर ली थी। यहाँ तक इसकी हम रीडिंग कर चुके थे, पेज नंबर 46 तक। आज हम पेज नंबर 47 से रीडिंग स्टार्ट करेंगे इसकी रिमेनिंग। टॉपिक है हमारा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होता है और इसको क्यों कहते हैं ऐसा, ये हम इस पढ़ेंगे अभी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। समथिंग लेट लाइट पास थ्रू देम। कुछ चीज़ें अपने अंदर से रोशनी गुजरने देती हैं। इफ़ वी कैन सी थ्रू समथिंग क्लियरली, अगर हम किसी चीज़ से साफ देखते हैं, वी से डैट इट इज़ ट्रांसपेरेंट, तो हम उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। गिलास, एयर एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल। गिलास, हवा और पानी को हम ट्रांसपेरेंट मटीरियल कहते हैं। अब ट्रांसपेरेंट होता क्या है? जो चीज़ें अपने अंदर से रोशनी को गुजरने देती हैं, जैसे कि हवा, गिलास और पानी। अगर हम पानी को देखें, पहले आप एक गिलास ले लें और उसके अंदर पानी भर लें और फिर उसके अंदर आप एक छोटा सा ऑब्जेक्ट गिरा दें। उसमें कोई सा भी ऑब्जेक्ट गिरा दें, जैसे कि कॉइन ही ले लें, एक सिक्का ले लें, वो आप गिलास में गिरा दें और उसमें पानी भर लें। तो आप पानी के ऊपर से गिलास से देख सकती हैं कि अंदर जो है वो कॉइन पड़ा हुआ है, अंदर गिलास के अंदर एक सिक्का है। मतलब पानी से जो है आप देख सकती हैं कोई भी चीज़, क्योंकि उससे लाइट पास हो रही है। इसी तरह से हवा से भी आप देख सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हवा चल रही है तो आपको कुछ आगे दिखाई नहीं देगा, आपको बिल्कुल दिखाई देगा। गिलास जो है, गिलास से भी आप देख सकते हैं। हम लाइट देख सकते हैं इन चीज़ों से, इनको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहेंगे। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, वी कैन सी द फिश बिकॉज वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट। हम इन मछलियों को देख सकते हैं ऊपर से ही, क्योंकि पानी जो है वो शफाफ है। अगर हम ऊपर से ही ये पानी के अंदर देखें, समंदर में देखें, तो हमें मछलियाँ वगैरह दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं? क्योंकि जो लाइट है वो वाटर से इजीली पास हो रही है, तो वाटर जो है वो लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है। इफ़ वी कैन सी थ्रू समथिंग बट नॉट क्लियरली, वी से इट इज़ ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट के मीनिंग है पारभासी। फ्रोस्टेड गिलास, बटर पेपर एंड ट्रेसिंग पेपर आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ से देख रहे हैं लेकिन हमें बिल्कुल क्लियरली नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही से साफ नहीं दिख रहा, तो उसे हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। जैसे कि फ्रोस्टेड गिलास है, बटर पेपर है, ट्रेसिंग पेपर है। अब यहाँ पर देखिए, ये गिलास है, एक फ्रोस्टेड गिलास है। हम यहाँ से देख तो सकते हैं नीचे क्या हो रहा है, लेकिन साफ नहीं देख पाएंगे। इसी तरह से ये देखिए, ये डोर है, डोर पे ये मिरर लगा हुआ है, ये गिलास लगा हुआ है, फ्रोस्टेड गिलास कहते हैं इसे। इससे हम पीछे का ऑब्जेक्ट दूसरी अंदर तरफ क्या है वो देख तो सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल क्लियरली नहीं देख सकते, बिल्कुल सही से नहीं देख सकते। हमें धुंधला सा नज़र आएगा, डेम डेम सा हमें नज़र आएगा, हम बिल्कुल सही से नहीं देख सकते। इसी तरह से बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर, हम जब ट्रेसिंग पेपर या बटर पेपर यूज़ करते हैं तो हमें नीचे बनाई हुई चीज़ जो है वो बिल्कुल साफ नहीं दिखती, बल्कि वो कुछ कुछ उसका पार्ट दिखाई दे रहा होता है। इसमें लिखा गया है फ्रोस्टेड गिलास एंड सम प्लास्टिक्स आर ट्रांसल्यूसेंट। फ्रोस्टेड गिलास और कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिसे हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन बिल्कुल क्लियरली नहीं दिख सकते, बल्कि हमें धुंधला सा दिखाई देता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर है 48। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू समथिंग एट ऑल, अगर हम किसी चीज़ से बिल्कुल नहीं देख सकते, वी से इट इज़ ओपेक, तो हम कहेंगे कि वह मुबहम है। वुड, स्टोन, अ ब्रिक एंड अ कार्डबोर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटीरियल। लकड़ी, पत्थर, ईंट और कार्डबोर्ड, इनको हम ओपेक मटीरियल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इनसे बिल्कुल ही नहीं देख सकते। जैसे कि ये बुक है, अब अपनी आंखों के सामने बुक रख लें तो बुक से लाइट पास नहीं होगी, और ना ही हमें बुक्स के एक तरफ रहते हुए बुक से दूसरी तरफ की कोई चीज़ दिखाई देगी। इसी तरह से ये ईंट है, ईंट से भी हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई देगा। स्टोन से भी हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर हमारे सामने जहाँ पर स्टोन है तो स्टोन की दूसरी तरफ क्या है वो हमें नहीं दिखाई देगा।
इसी तरह से कार्डबोर्ड जो है, जो गत्ते वगैरह होते हैं वहाँ, उससे भी हमें दिखाई नहीं देता। ये क्या चीज़ें हैं? ये ओपैक मटेरियल है। ओपैक की मीनिंग जो है वो मुबहिम होती है। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की रीडिंग यहीं तक स्टॉप करते हैं। बाकी रीडिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो इसका आपने काम क्या करना है? इसका आपने काम ये करना है कि पहले तो आपने इसका टाइटल पेज बनाकर 1+ राइटिंग करनी है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों बुक पर करेंगे। फर्स्ट है, वेयर डज़ द लाइट ऑन द अर्थ कम फ्रॉम? ज़मीन पर रोशनी कहाँ से आती है? लाइट ऑन द अर्थ कम फ्रॉम द सन। ज़मीन पर रोशनी सूरज से आती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सूरज जो है वो सबसे बड़ा ज़रिया है ज़मीन पर रोशनी का। अगर सूरज ना हो तो हमें दिन में कुछ दिखाई ही ना दे। तो ये आप बुक पर ही इसे राइट करेंगे, कॉपीज़ पर अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये हमने पढ़ा था। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ज़रा बताएं सब। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो चमकदार होते हैं, जिससे लाइट पास हो जाती है, ये जो हमें लाइट देते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स गिव आउट लाइट। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चमकदार चीज़ें होती हैं, वो हमें रोशनी देती हैं। जैसा कि हमने इसमें क्या पढ़ा था, फायर आग और सन सूरज, ये हमें खुद से रोशनी देते हैं। व्हाट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? गैर चमकदार चीज़ें कौन सी होती हैं? अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट गिव आउट लाइट। गैर चमकदार जो चीज़ें होती हैं वो हमें रोशनी नहीं देती हैं। इसके बारे में हमने इसकी एग्जांपल भी पढ़ी थी। इसके एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा था, बुक थी, शूज़ थे और पर्स वगैरह पढ़ा था कि वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, हम खुद से रोशनी नहीं देते। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपने अपनी बुक पे करने हैं, इसे अभी कॉपी पर नहीं करना है, ठीक है। और रीडिंग और इंशाल्लाह बाकी वर्किंग हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।